एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी देखेंगे और देखेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के बारे में। और मान के चलिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता है हमारा 9 मई को हमारा एग्जाम है, एक हमारा जीआईसी का 3 मई को हमारा एग्जाम है। ठीक है, और हमारा मेंस जून में हमारा मेंस हो जाएगा। ठीक है, 2026 में। तो हम टेक्सोनॉमी से लगभग हमें पीजीटी में 20 फैमिली पढ़नी है और 16 फैमिली हमें टीजीटी में पढ़नी पड़ती है ना, पढ़नी होगी। और 20 फैमिली हमें पीजीटी पढ़नी है। और टेक्सोनॉमी में बेंथर और हुकर का वर्गीकरण पढ़ना है ना, और क्लासिफिकेशन पढ़ना है किनका, बेंथम एंड हुकर का, फाइलोजेनिक और कौन कौन से जितने भी होते हैं ना क्लासिफिकेशन, सारे हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे टेक्सोनॉमी के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में हम आपको फैमिली के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये धीमे धीमे हम पढ़ते चलते हैं और बिल्कुल सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप भी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हो या आप इस वीडियो को कभी 2037-35 में अगर देखते हो तो हम आपको बता दें हमारा एप्लीकेशन है किंजल क्लासेस प्ले स्टोर पर। आप प्ले स्टोर पर चले जाओ। आगे अभी आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्ले स्टोर पर चले जाओ। वहाँ पर मैंने अपने हैंड राइटिंग बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नोट्स बना रखे हैं। तो आप उन्हें क्या करोगे, डाउनलोड कर लो और हैंड राइटिंग नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आप क्या करोगे, उन्हें उनसे पढ़ सकते हो। किंजल क्लासेस का ऐप है, किंजल क्लासेस में आपको बता दूं, किंजल क्लासेस का प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। ठीक है, कौन सा है नाम मैं बता देता हूँ, किंजल क्लासेस। ठीक है, किंजल क्लासेस। ठीक है, किंजल क्लासेस प्ले स्टोर पे आपको जाना है और प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च कर लो, किंजल क्लास फ्री मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ टीजीटी पीजीटी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको, टीजीटी पीजीटी के वहाँ पर नोट्स सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, मैं क्लास को शुरू करता हूँ बेसिक से। ठीक है, और आपको मैं अपने साथ कराऊँगा। ठीक है, आप इन्हें आसानी से देखते रहना। स्टडी करेंगे प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, प्लांट टेक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे और ये वो बहुत डिटेल नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। ये यानी कि हम इंटर लेवल का बता रहा है, जहाँ पर जो हम आपको बताएंगे बीएससी और एमएससी लेवल तक चलेंगे। ठीक है, क्लास 11th to 12th बीएससी और एमएससी लेवल तक हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आप इंटर में नहीं पढ़ते, उन चीज़ों को ध्यान में हम देखते चलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम और क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे हम। ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात लिखूँ टेक्सोनॉमी डिस्कस करने वाले हम टेक्सोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और आप निश्चिंत रहें। क्या टेक्सोनॉमी शब्द आप यहाँ पर देखो, टेक्सोनॉमी। ठीक, जहाँ पर टैक्सो का मतलब क्या होता है, टैक्सो का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। देखो हिंदी के लिए मैंने पीपीटी बना ली, मैं यहाँ पर इंग्लिश में बताऊंगा और हिंदी के लिए मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने पीपीटी बना रखी है। थोड़ी मैं भी हिंट लेता रहूँ। ठीक है, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पीजीटी की तैयारी कराता हूँ और मेरा मकसद ये नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। मतलब जितना आता है उतना मैं आपको करा रहा हूँ। और बाकी नोट्स वगैरह मैंने किंजल क्लास के मोबाइल ऐप पर डलवा दी है और रोज़ की रोज़ क्लास के आपको नोट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। सिलेबस वगैरह, वेटेज वगैरह सब चीज़ मैं आपको वहाँ पर डलवा दूंगा। तो मैं डिटेल में क्लास लेने वाला हूँ, आप ये ना सोचें मैं छोटा हूँ। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ करते रहिए। ठीक है, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम इसे डिफाइन कर लेते हैं टू द पॉइंट। ठीक, क्लियर 12, जहाँ पे हम लिया है टेक्सोनॉमी यानी टैक्सोन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज को व्यवस्थित करना। ठीक है, क्रम से लगाना। क्या करना है, उसे क्रम से लगाना, डेट इज कॉल्ड टैक्सॉन। क्या बोलेंगे उसे, टैक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, टैक्स नहीं टैक्सॉन होता है। क्या होता है, टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित करना। क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, am I क्लियर। टैक्सॉन का मतलब क्या हो गया, व्यवस्थित करना। अब यहाँ पे नॉमस का मतलब क्या होता है, रूल। नॉमस का मतलब क्या होता है, नियम, या आप कह सकते हैं लॉ या रूल। क्या कह सकते हैं, रूल या लॉ। ठीक है, इसका मतलब होता है नियम।
यानी हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। यानी रूल ऑफ अरेंजमेंट या लॉ ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो इसकी परिभाषा हम लिखें, इसकी परिभाषा हम लिखें। चलिए हम अपने पीपीटी पे पहले चलते हैं, अपने फाइल पे चलेंगे तो हम टैक्सोन पे समझते हैं। तो हम टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या बनेगी उसे समझते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, रूल ऑफ अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, रूल ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। यानी रूल ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। मतलब किसी भी प्लांट को हम किस उसके कैरेक्टर के आधार पर हम क्या करेंगे, उनको व्यवस्थित रूप से हम क्या करेंगे, उन्हें व्यवस्थित रूप से अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज ही करेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो टैक्सोनॉमी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। टैक्सोनॉमी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। तो आपको पता है टैक्सोनॉमी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पता है, यू नो वेरी वेल। कौन सी लैंग्वेज है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को आपको पता है, एक तो हमें टैक्सोन में बांट दिया, टैक्सोन, ठीक है, और एक नॉमस, और नॉमस का मतलब क्या पता है आपको, मैंने बता दिया। इसे रूल बोलते हैं या इसे लॉ बोलते हैं, ठीक है। और टैक्सोन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे, अरेंजमेंट। इसका मतलब व्यवस्थित करना। क्या बोलेंगे, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। इसे क्या करेंगे, नियम या रूल या नियम, ठीक है। तो आपको पता चलेगी टैक्सोनॉमी परिभाषा क्या होती है, रूल ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लियर है। अब हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो हम टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी परिभाषा किस तरीके से कहेंगे, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी। चलो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द branch of taxonomy, branch of botany deal with identification and nomenclature and classification, deals with identification and nomenclature and classification and taxonomy is the branch of botany deal with identification and nomenclature and classification। यानी हम क्या करते हैं, हम टैक्सोनॉमी में हम किसका अध्ययन करेंगे, हम उसका
उसकी पहचान करेंगे, उनका नामांकन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे और उनका नामांकन करेंगे और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से अरेंज करेंगे, यानी उन्हें व्यवस्थित रूप से रखेंगे। उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या करेंगे? कोई भी मान लो एनिमल्स है, तो मान के लिए ह्यूमंस ले लिया, ह्यूमंस के देख लिए लड़का या लड़की है, उसके बाल बड़े या छोटे हैं, ठीक है। फिर उससे क्या करेंगे? पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, गर्ल्स है बॉयज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम नॉर्मल फिर उस आधार पर नाम रखेंगे, मेल है या फीमेल हमने रख लिया। फिर उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी कौन सी क्लास है, क्लास के आधार पर उन्हें व्यवस्थित रूप से अरेंज हम कर देंगे। इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी देयर आर टू टाइप्स। टैक्सोनॉमी देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज गिवन अल्फा टैक्सोनॉमी एंड फाइनल विल बी बीटा टैक्सोनॉमी। क्या है? चलिए अगली तरफ चलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी देयर आर टू टाइप्स। टैक्सोनॉमी देयर आर टू टाइप्स। First is one alpha taxonomy. Alpha taxonomy. A. First is one alpha taxonomy and second is beta taxonomy. टैक्सोनॉमी, ठीक है। अल्फा टैक्सोनॉमी, फाइनल विल बी बीटा टैक्सोनॉमी। अब इसमें क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी में हम किसी भी प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे? हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। एंड बीटा टैक्सोनॉमी हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी तो करेंगे, लेकिन उसके एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकली तीनों प्रकार की हम इसमें स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड बीटा टैक्सोनॉमी। एम आई क्लियर? अब यहाँ देखो बीटा टैक्सोनॉमी आगे, तो अल्फा टैक्सोनॉमी के हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे चलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं ना, तो इसे हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें चलते जहाँ में जो अध्ययन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल क्या करेंगे? इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो बीटा टैक्सोनॉमी में क्या है? मॉर्फोलॉजिकल तो करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल करेंगे मतलब आकार की करेंगे, लेकिन इसमें एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल तीनों इसमें करेंगे। दैट इज कॉल्ड बीटा टैक्सोनॉमी। एम आई क्लियर? चलो आगे चलते हैं, हम करते हैं अगली स्टेप में चलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। अगले स्लाइड ले लेते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी, ठीक है। बीटा टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजी तो करेंगे ना कि मॉर्फोलॉजी करेंगे। नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल तो करेंगे, बट क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चरल एंड साइटोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजी करेंगे। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर एंड साइटोलॉजिकल एनाटॉमिकल के करैक्टर के आधार पर हम अध्ययन करेंगे।
के करैक्टर के आधार पर हम स्टडी करेंगे। मतलब अल्फा में क्या करेंगे, ऊपर उत्पत्ति कर लेंगे, जहाँ में उत्पत्ति करेंगे उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल देखेंगे और इंटरनल स्टडी करेंगे और उपस्थित देख लेंगे ना कि जहाँ में मॉर्फोलॉजिकल करने। इसके अलावा इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल उसके करैक्टर के आधार पर हम इसे बांट लेते हैं। अल्फा बीटा टैक्सोनॉमी 2 प्रकार की हो गए। डन। अब चलते हैं हम आगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का। तब अगले हेड डालो बेंथम एंड क्लासिफिकेशन। तब तक हम पीपीटी भी देखते हैं, पीपीटी क्या चल रहा है। ठीक है, चलो हमने पढ़ लिया। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें पहचान, नामांकन, आइडेंटिफिकेशन और वर्गीकरण से संबंधित होती है। रूल ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। जी लिख ली, हमने पढ़ ली। ठीक है, अब अल्फा टैक्सोनॉमी हमने आपको बताया था, ऊपर से अध्ययन कर लिया। अभी तो मैंने खुद लिख के बताया था जिससे आपको भी याद हो जाए, मेरे को भी याद, तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है, तो अल्फा टैक्सोनॉमी बेस ऑन मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, फोकस ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब ऊपर से स्टडी करते हैं। किसमें? अल्फा टैक्सोनॉमी में। कैसे करेंगे? ऊपर से स्टडी करेंगे। अब बीटा टैक्सोनॉमी में क्या है? बेसिस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंक्लूड मतलब और क्या इसमें? जेनेटिकली और एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड बीटा टैक्सोनॉमी। एम आई क्लियर? तो हमने अल्फा टैक्सोनॉमी में पढ़ लिया, बीटा टैक्सोनॉमी हमने क्लियर कर ली। अल्फा में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, हम ऊपर से स्टडी करते हैं और ओनली उसमें जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? जो एक्सटर्नल चीज़ों पर, जहाँ पे आप इमेज से आप देख पा रहे होगे, हम ऊपर से देख के स्टडी कर लेते हैं, है ना। तो उसे हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। अब हम जो बीटा टैक्सोनॉमी है इसमें क्या करेंगे? बीटा टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे? बाकायदा जेनेटिकली देखेंगे, साइटोलॉजिकली देखेंगे, है ना, और उनके एनाटॉमिकल भी हम इसमें स्टडी करेंगे। एक काम करो, पहले लाइट ऊपर डाल दो। लाइट है? लाइट करो, ऊपर करो। हाँ दोनों कर दो। और जनता जो बल्ब एक बार बंद कर दियो, इन्वर्टर नीचे वाला एक बार बंद कर दो, नीचे वाला बस। बल्ब बंद है कोई? एक बार बंद करिए बस, अब सही है। अब लाइट सही आ रही है, अब सही आ रही है क्वालिटी। ठीक है, जहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब बेंथम एंड हुकर का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब देखो जहाँ पर आपने जो यहाँ देखो थोड़ा सा, अब सब साइंटिस्ट को मैं याद करा दूँ, एक साइंटिस्ट को मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, तो आज जमाना एआई का है, तो एआई के साथ मैंने यहाँ पर आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक, तो चलिए चलो दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो कैरोलस लीनियस को आपको पता है, एग्जाम में बार बार आपके रिपीट क्वेश्चन रहे होंगे। कोई भी एग्जाम देते हैं तो कैरोलस लीनियस का सबसे ज़्यादा हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। कैरोलस लीनियस से बहुत सारे हमें क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो इन्हें कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, है ना। आपको अच्छी तरह पता होगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के यहाँ कौन है? हमारे कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहते हैं। तो आपको पता हो फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, अब एच सेंटापाउ रोजाबन मुझे पता नहीं है। तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है? भारतीय वर्गीकरण के जनक कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये सेकंड जो ये देखो सेकंड वाला सेंटापाउ कौन है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। तो हमारे इंपॉर्टेंट है ये फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है? सेंटापाउ। तो याद रखेंगे सभी लोग, सेंटापाउ कौन है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। 2 पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। तो टैक्सोनॉमी 2 पॉइंट मैं आपसे उम्मीद करूंगा क्लियर हो गए होंगे। थोड़ी टर्मोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो जहां पर टर्म टैक्सोनॉमी, तो टर्म जो है ना टैक्सोनॉमी किसने दिया था? एपीडी कंडोले। हाँ, कौन है? एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले। तो जहां पे याद करो आप
टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था? द टर्म किधर गया है भैया, इधर आ। टर्म टैक्सोनॉमी coined by APD Condole, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। द टर्म ऑफ टैक्सोनॉमी कॉइन्ड बाय कौन है? एपीडी कंडोले। यानी जो टर्म है ना टैक्सोनॉमी किसने दिया था? एपीडी कंडोले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मैच ऑफ द फॉलोइंग में बार बार आता है। द टर्म स्पीसीज किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट ही हमारे कैसे हैं? इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इस क्लास की बात आप टीजीटी पीजीटी घटना चक्र की या यूथ की अब लगाओगे तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्लास नोट्स अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मेरे प्ले स्टोर ऐप पे हैं, इंग्लिश में चाहिए ये भी नोट्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो डाल ही दूंगा। और मैं अपने हैंड राइटिंग जो पढ़ता हूँ वो और इंग्लिश में जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ जस्ट वो भी नोट्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको मैं रोज़ पढ़ता हूँ बनाता हूँ नोट्स, इस तरीके से नोट्स हैं। तो प्ले स्टोर पर चले जाना, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सर्च कर लेना, तो इस प्रकार के नोट्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, उन्हीं से ये स्लाइडें बनवाई गई हैं। तो सारा कंटेंट मतलब कुछ छोड़ नहीं रहा, मैं सारी चीज़ें इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो रोज डेली ये क्लास में आप डालता रहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ किताबों से, क्या बोलते हैं, अपने कोत वाली किताबें, और मैंने इस पर रिव्यू रखा है, बहुत सारी किताबों से पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा जितना होगा उतना मैं करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो द टर्म स्पीसीज कॉइन्ड बाय कौन है? जॉनरे इंपॉर्टेंट है, आई नो वेरी वेल, ये आपको पता होगा। एपीडी कंडोले आपको पता होगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपको पता होगा। फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी आपको कहा है? कैरोलस लिनियस है, ये आपको पता है। पर लेकिन एक क्वेश्चन आपका आता है ना, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी शायद आप थोड़ा कम जानते होंगे, सेंटा पाउ। सेंटा पाउ याद कर लो तो कौन है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है सेंटा पाउ। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम पद्धति, तो ये आपको पता है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स, मतलब हर जीव के दो नाम होते हैं। हर जीव के या हर ऑर्गेनिज्म के और हर क्रिएचर के कितने? दो नाम्स होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स। फर्स्ट इज वन जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम इट मीन्स डेट, इसी को बोलते हैं जीनस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसे वंश। ठीक है, तो जहां पर एपिस इंडिका, क्या है? एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ठीक है, मधुमक्खी का यहाँ पर। ठीक है, तो एपिस यहाँ पे क्या है? अपना वंश नाम है, यहाँ देख रहे हो, इसे जेनेरिक नाम बोलते हैं एपिस। और इंडिका क्या है? इंडिका एक स्पीसीज नाम है, जाति नाम है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीसीज नाम कौन है यहाँ पे? जिसे प्रजाति नाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजाति, इसे नाम भी बोलते हैं हम, किसे? स्पीसीज नाम। इंडिका यहाँ पर, इंडिका। तो यहाँ पर देखो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, तो आपको पता होगा, आप टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी को पता होगा कि जो हमारा जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, है ना। उसके साथ साथ अगर कैपिटल लेटर से नहीं लिख रहे, वो तो लिखना ही पड़ेगा कैपिटल लेटर से, लेकिन इन्हें अंडरलाइन करोगे दोनों को। क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। और अंडरलाइन नहीं करते तो इन्हें कुछ तिरछे अक्षरों में लिखेंगे, यानी लैटिन भाषा में इन्हें लिखेंगे। एम आई क्लियर? तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ है। तो स्पीसीज नाम, जाति नाम आपको क्लियर होगा, ये चीज़ पता होगी, आई नो वेरी वेल। तो अब चलते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ें जहाँ पर हमें टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को हमें टच कराना है वहाँ पर। ठीक है, तो बता दूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? पता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है। व्हाट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कौन है? स्पीसीज कौन है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब बड़ी कड़ी की सबसे छोटी इकाई कौन है? स्पीसीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है, वही ये चीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रकार पढ़ते हैं। अब देखो
क्लासिफिकेशन के प्रकार, जहाँ पर आपका टीजीटी पीजीटी अब क्रैक यहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी तक तो इंटर तक था, लेकिन क्लास 12 तो एनसीईआरटी में यहाँ तक था, है ना, और हर क्लास में ही था। अपना आरएल कोतवाल किताब पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ते आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो अभी पता होगा आपको। तो क्लासिफिकेशन हमने 3 बार में क्लासीफाई कर दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनिक। पहला आर्टिफिशियल, कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन, जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक। तो तीनों क्लासिफिकेशन को हमें बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन हमारे होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पहले समझो। तो जे बेसिस, सबसे पहले देखते हैं, बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर, मतलब एक या ऑन द बेसिस ऑफ वन, बेस्ड ऑन द वन और फ्यू कैरेक्टर पर आधारित है। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो एक या कुछ लक्षणों पर आधारित है। कौन? आर्टिफिशियल, ठीक है। और स्पेसिफिक सिस्टम क्या है? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड का इसकी काउंट ऑफ द सेम स्टेम, मतलब नंबर ऑफ सेपल कितने पाए जाते हैं उस पर आधारित है ये, ठीक है। मतलब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ना, तो ये सबसे पहले किस पे है, जो अपना प्लांट है वो सेक्सुअल है, मतलब यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है ना। और अपना मतलब इसमें तीसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या बनता है कि इसमें जो पेटल हैं कार्पेल, ठीक है, कार्पेल कितने नंबर कार्पेल पाए जा रहे हैं, मतलब इसमें कार्पल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि मतलब कोई प्लांट है तो कोई फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल है या बायोसेक्सुअल है, ठीक है ना, या सिंपल कोड में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना भी आप। तो ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। यहाँ तक अभी समझ लो अभी, ठीक है। थोड़ा बीएससी लेवल का थोड़ा टफ है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम तेरी शहर में
चलो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सबसे पहले याद कर लो कैरोलस लीनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो ये किस आधार पे था, तो इस पे इसमें मतलब एक लक्षण आप पे आधारित था, एक लक्षण पर आधारित था, या मतलब कुछ लक्षणों पर आधारित था। कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ वन या फ्यू कैरेक्टर पर आधारित था। कौन सा, मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन on the basis of on one character or few character, ठीक है। मतलब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है तो वो एक लक्षण पर आधारित है या कुछ लक्षणों पर आधारित है। नंबर दो क्या है, तो जो हमारा सिस्टम मतलब क्लासिफिकेशन है ना, वो एक पॉइंट दिया। दूसरा हमारा स्टेमिन कैसा होता है, स्टेमिन आपको दिखा दूं मैं। स्टेमिन हमारा इस प्रकार का स्टेमिन होता है, ये देख के चलो स्टेमिन, ठीक है। ये परागकोश है, एंथर है, एंथर और फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर क्या कहोगे, स्टेमिन, ठीक। ये क्या है, स्टेमिन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इसमें स्टेमिन कितने या इसमें कार्पिल्स कितने। कार्पिल्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं अंडप को, ठीक है। कार्पिल्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर देखो या तो इसमें हम ये देखेंगे इसमें कितने स्टेमिन पाए जा रहे हैं, इसमें कितने स्टेमिन पाए जा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस, देख लो, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। पहला पॉइंट है वो जी काय पे आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ on the one or few character, पर का आधारित है। नंबर 2 जी और किस पे आधारित है, नंबर 2 और ये आधारित है, आजा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर या फ्यू कैरेक्टर। नंबर 2 जी किस पे आधारित है, जी स्टेमिन पर आधारित है ना। किस पे, नंबर ऑफ स्टेमिन, नंबर ऑफ स्टेमिन और कार्पेल, ठीक है। कार्पेल में आपको जहाँ समझा देता हूँ थोड़ा, कार्पेल एक मिनट बना, नंबर ऑफ कार्पेल समझा देता हूँ। कार्पेल आप जब बनाएंगे यहाँ पर देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये तीनों को क्या होंगे, कार्पेल, क्या होंगे, कार्पल। क्या हो गया,
ठीक है। अब देखेंगे प्लांट यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। अब तीसरे देखेंगे प्लांट कैसा है। प्लांट कैसा है। प्लांट यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। प्लांट डिफाइन करेंगे हम, प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर या फ्यू कैरेक्टर, और नंबर ऑफ स्टैमेन कितने या नंबर ऑफ कार्पेल उसमें कितने प्लांट में। और देखिए फ्लावर कौन सा है, प्लांट या फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर हो जाता है। और आर्टिफिशियल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। जो हो गया ठीक ऑन द स्पीसीज बाय कौन बाय जोनरी। अब बेंथम एंड होकर का पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन हम अब की बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है, स्टेमिन हमारी हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन सिस्टम, कंपेरिजन, वर्गीकरण प्राणियों की तुलनात्मक। नेचुरल क्लासिफिकेशन में और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में अंतर हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा टफ है, इससे बारीकी से पढ़ना है। मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें। चलो, तो प्राकृतिक वर्गीकरण यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक इतना याद करो, जो कंपेयर करके पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। पहला पॉइंट याद कर लो, बेंथम एंड हुकर ने कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, यानी जाति वृत्ति वर्गीकरण, ठीक है। जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एंगलर एंड प्रांटन, ठीक है। एंगलर एंड प्रांटन, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो किस पे आधारित है, नेचुरल सिमिलरिटीज, ठीक है, और क्या डिसमिलरिटी, मतलब नेचुरल सिमिलरिटीज कितनी है, समानताएं कितनी है, और असमानताएं कितनी है, डिससिमिलरिटी कितनी है, ठीक है जी। इस पे आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है। और हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित है, यानी प्राकृतिक समानताएं और असमानताएं, ठीक है, और रूपात्मक लक्षणों पर आधारित है हमारा कौन सा है, प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है, याद करो। और ये किस पर आधारित है, इवोल्यूशनरी, ठीक है, इवोल्यूशनरी है, मतलब इसमें ये हमारा फाइलोजेनिक हमारा कैसा है, इवोल्यूशनरी है, ठीक है, विकासवादी है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से संबंधित है, ठीक है, ये वाला। तो अब की पॉइंट क्या है इसमें, की पॉइंट समझो इसमें। अब देखो प्रैक्टिकली हम जहाँ देखें अपना बेस्ड ऑन द एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, व्यवहारिक और वास्तविक अवलोकन पर आधारित है ये वाला, ठीक है। और ये विकासवादी पे थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये दिया था एंगलर एंड प्लांटर ने दिया था और बेंथम एंड हुकर ने, ये पहले याद करो। जो जाति वृत्ति फाइलोजेनिक एंगलर एंड प्लांटर ने दिया था, और हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ने हैं, अभी तो मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ, यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम भी लिख पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जो सारी चीज़ें आप दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सारी चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, याद है इतना, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन,
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड ओकर ने दिया था। जे कंप्लीट इन 21 वर्ष में, जो कंप्लीट कितने मतलब बेंथम एंड ओकर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने में कितने दिन लग गए थे? 21 वर्ष लग गए थे। 2 से 2 फैमिली है इसमें और 97 या 205 स्पीसीज है यहाँ में। इम्पोर्टेंट है ये डेटा, इम्पोर्टेंट है। इतना सारा डेटा आप क्या करेंगे? सारे का सारा डेटे को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब जो है ना बेंथम एंड जो ओकर का क्लासिफिकेशन है, तो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नॉट बेस्ड ऑन द हैबिटेट और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब देखो, अब प्लांट किंगडम आ गया, ठीक है। चलो क्रिप्टोगैमिस और फिनेरोगैमिस आगे पढ़ेंगे हम इन्हें। क्रिप्टोगैमिस में क्लासिफिकेशन ऑफ फिनेरोगैमिस यहाँ पढ़ेंगे, इधर क्लासिफिकेशन ऑफ डाइकोटिलिडन्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही अच्छी तरह पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो जो पूरा हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे। और हम इतना ही पढ़ा सकते हैं, हम अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हम, तो अब इसके बाद क्लास को करते हैं बंद, ठीक है। हम तेरे शहर में आ